एंड दिस गुड मॉर्निंग हमने अपनी यात्रा स्टार्ट कर दी है कसोल से मणिकरण और तोस विलेज के लिए और खीरगंगा के ट्रैक के लिए। सुबह के करीबन बजे हैं 8:30 एंड हमने अपना ब्रेकफास्ट किया है। ब्रेकफास्ट करके होटल से अब हम निकल रहे हैं कसोल से। वी आर गोइंग टुवर्ड्स मणिकरण। सो दिस इज कसोल टाउन जो आप अभी रोड में सामने देख पा रहे हैं। तो कसोल टाउन से मणिकरण करीबन 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इस 5 किलोमीटर के डिस्टेंस यानी पार्वती वैली, पार्वती रिवर के साथ साथ आपको ड्राइव करनी पड़ती है। रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। राइट हैंड साइड में आपको पार्वती के माउंटेन्स मिलेंगे, इस माउंटेन रेंज के माउंटेन्स मिलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पार्वती रिवर है और सामने अगर आपको बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ दूर नजर आ रही हैं तो वो है तोस वैली, खीरगंगा वैली। वहाँ पे कुलगा, पुलगा, बारसैनी विलेज हैं। तो हमारी यात्रा हालांकि तोस के लिए है, हम बारसैनी जाएंगे, लेकिन बीच में मणिकरण है। मणिकरण इज अ फेमस गुरुद्वारा ऑफ दिस एरिया जो कि बहुत ही पॉपुलर है मतलब माना जाता है सिख पिलग्रिम्स के लिए और हिंदुओं के लिए। तो हिंदुओं के लिए भी मणिकरण का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। सिखिज्म के लिए तो है ही है क्योंकि वहाँ मणिकरण का गुरुद्वारा है। तो एंजॉय करिए इस ब्यूटीफुल जर्नी को। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे है पार्वती रिवर, राइट हैंड साइड में है सारे माउंटेन्स और सामने अगर दिख सकता है आपको बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ तो वो है खीरगंगा ट्रैक और तोस वैली। सो एंजॉय दिस जर्नी। तो इस टेढ़े मेढ़े सकरे रास्ते में जहाँ एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, दूसरी तरफ रिवर है, हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं मणिकरण। सो मणिकरण इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स हॉट वाटर स्प्रिंग्स। जो इतना बढ़िया है वहाँ पे माहौल, हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैं। इस एरिया में खीरगंगा और मणिकरण, दीज आर द टू प्लेसेस जहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैं। सो दिस इज मणिकरण टाउन जहाँ पे हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे गुरुद्वारा, राइट हैंड साइड में रोड है और पहाड़ है। सो वी हैव जस्ट रीच मणिकरण। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के गुरुद्वारे के नज़ारे। सो थोड़ा सा ऑफ रोड जाना पड़ता है आपको गुरुद्वारे जाने के लिए। मेन रोड छोड़ करके आपको लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ जाना पड़ेगा और हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। ऑलमोस्ट हम गुरुद्वारा के पास पहुँचने ही वाले हैं। सो दिस इज अ न्यू पार्किंग ऑफ गुरुद्वारा। गुरुद्वारे की पार्किंग है, हमें ऊपर जाना पड़ेगा फर्स्ट या सेकेंड लेवल पे जहाँ पे हमें मिलेगी पार्किंग और वहाँ पे हम अपनी गाड़ी करेंगे खड़ी और आपको उसके बाद मैं थोड़े से नज़ारे दिखाने की कोशिश करूँगा इस गुरुद्वारे के और उसके बाद हम बात करेंगे गुरुद्वारे की हिस्ट्री के बारे में। तो ये पार्वती रिवर है जो ऊपर से आ रही है। लेफ्ट हैंड साइड में ये है गुरुद्वारा और जो धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा था वो है हॉट वाटर स्प्रिंग। बहुत ही ब्यूटीफुल है नज़ारा। गुरुद्वारा बहुत ही ब्यूटीफुल है। गुरुद्वारे वैसे भी ब्यूटीफुल होते हैं, कोई भी रिलीजियस प्लेस हमेशा ही बहुत अच्छे और बहुत शांतिपूर्वक दिखते हैं। सो दिस इज़ ब्यूटीफुल वैली। आइए करते हैं इस नज़ारे को एंजॉय और जानते हैं इस गुरुद्वारे की हिस्ट्री। So guys, this is third day of our trip. हम कसौल में 3 दिन स्पेंड कर चुके हैं, हमारा तीसरा दिन है। So now after breakfast we have in fact reached Manikaran Gurudwara. So Manikaran Gurudwara is just 4 kilometer from Kasol town. तो जब आप कसोल से you are going towards बारसैनी विलेज, खीरगंगा ट्रैक के लिए जब जाते हैं तो 4 किलोमीटर के बाद you will find this Gurudwara which is very famous Gurudwara, Manikaran Gurudwara. So मणिकरण गुरुद्वारे के पीछे 2 बिलीव है। इस रिलीजियस प्लेस के पीछे 2 बिलीव काम करते हैं। एक है हिंदुओं का भरोसा, हिंदुओं का विश्वास, हिंदू बिलीव। दूसरा है सिखिज्म का बिलीव। तो पहले मैं सिखिज्म की बात करता हूँ। तो आज से 2300 साल पहले आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कि कौन सा सन था, गुरु नानक जी आए थे यहाँ पे। सिखों के जो पहले गुरु थे गुरु नानक जी आए थे, अपने एक असिस्टेंट यानी अपनी एक सहयोगी के साथ आए थे जिसका नाम था मर्दाना। आई गेस मर्दाना नाम था उसका, मर्दाना या कुछ और भी नाम हो सकता है, हाँ जहाँ तक मेरी मेमोरी कहती है उसका नाम था मर्दाना। तो यहाँ जब वो आए थे तो खाने पीने की कुछ व्यवस्था नहीं थी। तो खाने पीने की जब कमी हुई तो मर्दाना को गुरुदेव साहब ने, नानक साहब ने बोला कि आप जंगल जाओ और खाने पीने का सामान कुछ इकट्ठा करो।
तो वो इधर उधर के गांव में या इधर उधर के जंगलों में गए और आटा इकट्ठा करा या और भी कुछ खाने का काम इकट्ठा करा। जब यहाँ पे हम लौट के आए, खाना बनाने की बारी आई, तो कोई फायर नहीं था, कुछ बनाने का, खाना बनाने का कोई सामान नहीं था। तो मर्दाना बहुत परेशान हो गए और गुरु नानक साहब से पूछा कि अब क्या किया जाए। तो मर्दाना को गुरु नानक जी ने कहा कि तुम चपाती बनाओ और ये जो कुंड है जिसको हम हॉट वाटर स्प्रिंग कहते हैं, अभी कहते हैं, पहले हॉट वाटर स्प्रिंग नहीं होता था। तो गुरुदेव जी ने कहा कि तुम चपाती बना करके चपाती इस पानी में डाल दो। जब मर्दाना ने चपाती बनाई और चपाती इस पानी में डाल दी तो वो चपाती डूब गई। तो मर्दाना फिर बहुत खुश, बहुत बहुत दुखी हुआ और गुरु नानक जी से पूछा कि अब क्या होगा, हमारे पास जो चपाती थी हमने इसमें डाल दी। तो गुरुदेव जी ने कहा कि अगर तुम सच्चे मन से, सच्चे बिलीफ से अगर ये रोटी तुमने इस पर डाली है तो अभी देखना ये रोटी उबल कर, बनकर, यानी पूरी बनकर बाहर आ जाएगी और आ जाएगी। तो देखा कि जो डूबी हुई रोटी थी वो पानी के बाहर आ गई, जैसे कि हम पूरियां तलते हैं वैसे। तो उस दिन से ये हॉट वाटर स्प्रिंग फेमस है। और मणिकरण यानी गुरु नानक जी ने जो इसकी स्थापना करी, ये गुरु नानक का मणिकरण का गुरुद्वारा फेमस है। नाउ वी टॉक अबाउट हिंदू बिलीफ। हिंदू बिलीफ के अनुसार शिव जी और पार्वती जी इस वैली में आए थे, इस वैली में आए थे और ये बहुत लस ग्रीन वैली थी, बहुत ब्यूटीफुल वैली थी। कैलाश से वो आए थे और पार्वती जी की मणि जो है वो पानी में गिर गई। शिव जी ने अपने चेले चपाटों को बोला, अपने चेलों को बोला कि आप पार्वती जी की मणि ढूंढ के लाओ। वो गए, पानी के अंदर गए, मणि ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद भी मणि मिली नहीं। इतने में शिव जी को गुस्सा आ गया और शिव जी ने अपनी तीसरी आखिरी नेत्र खोला, जिससे कि एक तरह से तांडव और प्रलय आ जाता है। वो यही मणिकरण में हुआ और चारों तरफ पानी, प्रलय की स्थापना हुई। शेषनाग जी से सारे भगवान, सारी कम्युनिटी, गॉड कम्युनिटी ने शेषनाग जी से प्रार्थना करी कि आप इस जो प्रकोप है, शिव तांडव है, उसको शांत करने की कोशिश करिए। शेषनाग जी ने पूजा अर्चना करी और शेषनाग जी पानी के अंदर से वो मणि ढूंढ के लाए, जिसकी मणि ढूंढने की बेसिस पे पार्वती जी की मणि मिली और इस जगह का नाम मणिकरण पड़ा। तो दो बिलीफ, हिंदू बिलीफ और सिखिज्म बिलीफ, दोनों ही कम्युनिटी के, दोनों ही रिलीजन के लोग यहाँ आते हैं और बहुत इसको मानते हैं। सो दिस इज मणिकरण गुरुद्वारा। आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि हाउ डज इट लुक लाइक। हमारे जस्ट नीचे गुरुद्वारा है, सामने गुरुद्वारा है जहाँ पे हमेशा लंगर चलता रहता है। नीचे पार्वती रिवर है और पार्वती रिवर जी के आसपास ही अगर आपको धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो धुआं और कुछ नहीं, हॉट वाटर स्प्रिंग है। तो जब भी आप कसोल से खीर गंगा ट्रैक के लिए जा रहे हैं, तो उस विलेज की तरफ जा रहे हैं, तो मणिकरण में थोड़ी देर रुक करके एंजॉय करिए। मतलब ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा आपके लिए। तो कीप वॉचिंग, हम आगे पहुँचेंगे तोश और पार्सनी, वो भी आपको दिखाएंगे।